जो हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी, मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी, जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आजाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है, मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये, मुझे बोलने दीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जाए। जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात, आपके जवाब से बात बिल्कुल क्लियर है। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है, इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहां पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहां पे मुसलमान परेशान है, वहां पे तमाम जो क्लियर थे वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत से परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को। जो तालिबान नहीं है अफगानिस्तान में, जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं के मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं। ठीक है पंकज साहब, आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे, और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आज़ादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी? और गौस खान जी ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को, और क्या हासिल हुआ भारत को? ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है, और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा जिसमें हरा रंग भी है,
जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है। क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान तो के मदद भी खिलाफ मांगनी साजिशें चाहिए। कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है यातर, उस पर इंक्वायरी क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? मुखलाट का शिकार है यातर। अफगानिस्तान और भारत दोनों परेशान है हमारे पास है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क